अपन एक प्रार्थना किया करते थे क्लास चालू होने के पहले, लिखिए। कितने बच्चों को मालूम नहीं है या लिखी नहीं है? हाथ उठाओ, लिखो भाई, लिखो लिखो। जिनके पास लिखी है वो मैच कर लो, फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखो। घर में जब आप सेल्फ स्टडी करो ना, तो कम से कम 2 घंटे के लिए क्या करो, 15 मिनट 20 मिनट मोबाइल चालू। ऐसा नहीं, मैंने देखो साइलेंट कर दिया, अभी जस्ट वो फ़ोन बजा, उसके बाद पता चला कि ऑन थे ये, उसको साइलेंट किया, वो उल्टा रख दिया, फ्लैश भी नहीं चमकना चाहिए ऐसा। तो एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ने बैठा करो। घर में डोरबेल बजे तो मम्मी से कहना तुम खोलो, हम नहीं। एट लेट कंसिडर आई एम इन IIT बॉम्बे, तो फिर गेट कौन खोलता क्या? तो फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखो प्रेयर, फ्रंट या लास्ट, कि आसानी से आपको दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ हे भगवान, सुनना सुनना, तो आप अपने अपने भगवान का नाम लिख सकते हो, जैसे कि या खुदा लिख सकते हो, या महावीर स्वामी लिख सकते हो, या वाहेगुरु लिख सकते हो। ठीक है ना? तो वो हार्ड पेज पे लिख लो दीदी, है ना? तो लिखो। और कुछ बच्चे तो हिंदी की वाट लगा के बैठे हैं। मैंने बच्चों से कहा लिखो हे भगवान, तो मालूम वो यूँ लिख रहा है भगवान, है ना? हद हो गई। जबकि हे वाला जो भगवान वाला हे होता है वो ये होता है। लिखिए हे भगवान, देना किसी के पास लिखी हो तो, मुझे भी पूरी तरह याद है कि नहीं। हाँ भाई, हाँ लिखो पहले, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। आप सोचो, मनुष्य की जगह आप कुत्ता बिल्ली घोड़े गधे होते तो कितना बढ़िया रहता, अभी आराम से कहीं धूप सेक रहे होते। अरे हाँ कि ना? काहे को फालतू यहाँ पढ़ाई कर रहे होते। यस, कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, तो फिर दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन में लिखिए, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। ये भी बड़ी बात है। आपकी उम्र के कई बच्चे फुल्की बेचते हैं सड़क किनारे, उन्हें तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। क्या पता उनका ब्रेन शार्प था कि नहीं था। तीसरा पॉइंट लिखिए, अपन बार बार एक्चुअली भगवान को धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू कह रहे हैं। ऐसा कहने से अपने आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते सरल होते हैं। आप रात को सोने से पहले कम से कम 10 ऐसी घटनाएं सोचा करो खुद के साथ हुई हो, और भगवान को थैंक्स कह दिया करो। सबसे बड़ा थैंक्स तो रोज़ रात को ये कह ही दिया करो कि मैं भोपाल के ट्रैफिक में चलता हूँ और फिर भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। अरे हाँ ना, बहुत बड़ी बात है। मेरा एक स्टूडेंट था अमृतांश बेइस, ऑल इंडिया रैंक 8, 8वीं, दिसंबर CPT एग्ज़ाम 2013। CPT मतलब CA बनने का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें मैथ्स होती है। 50 में से 50 नंबर हट जाओ मैथ्स में। बाकी उनके जो सब्जेक्ट होते हैं 3, डेटा स्टडी और लॉज वगैरह, उसमें 49 क्या, मेरी मैथ्स में पूरे 50। उसकी मम्मी स्कूटी चला रही थी, ज्योति चौराहे पे रेड लाइट हुई, उसकी मम्मी ने ब्रेक लगाए, पीछे वाली सफ़ेद मिनी बस ने ब्रेक नहीं लगाए, वहीं ऑन द स्पॉट पेट के ऊपर से पहिया चढ़ गया गाड़ी का, हेलमेट भी काम नहीं आया। तो थैंक्स, हर बात का भगवान को थैंक्स। क्या? तीसरा पॉइंट, हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। अगला पॉइंट लिखिए, हे भगवान हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। अगला पॉइंट, हे भगवान हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें
एकाग्रता प्रदान करना। एकाग्रता का इंग्लिश होता है कंसंट्रेशन, और आप चाहो तो कंसंट्रेशन भी मन में बोल सकते हो, भगवान को सारी भाषाएं आती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, हे भगवान हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। अब जिन बच्चों ने लिखा नहीं है, क्योंकि उनके पास लिखी है मगर ज़रा सा मैंने चेंज किया है, तो आपके पास अच्छा वाला मोबाइल हो तो पड़ोसी की कॉपी में से फ़ोटो खींच लो। ज़रा सा चेंज किया है एक दो जगह पे, एक दो बार आप इसको मन में पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी अपन लोग खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद करके पढ़ेंगे मन में, तो तुम भूल न जाओ, इसलिए दो तीन बार मन में पढ़ लो। जिसने लिखा नहीं है वो पड़ोसी की कॉपी में से फ़ोटो खींच लो। और ये प्रेयर रोज़ करना, और सीरियसली पढ़ाई करना, व्हाट्सएप फेसबुक से दूर हो जाना, और एग्ज़ाम हॉल में भी शांतिपूर्वक करना। आप देखना आपको मैजिकल चेंजेस दिखाई देंगे। और आजकल में एक काम करना, भले आज आप मेरा टेस्ट मत देना, कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने कंप्यूटर में 3 वीडियोस डली हुई हैं। वीडियोस 333 के अंदर, गुरुदेव फोल्डर के अंदर एक वीडियो का नाम है रहस्य, इंग्लिश में लिखा है द सीक्रेट। उसको अर्जेंटली देखो जिसने नहीं देखी, ठीक है। फिर सेम डे दूसरी मत देखना, अगले दिन देखना। दूसरी का नाम है लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप माहेश्वरी, वो भी डली हुई है, ठीक है। उसमें संदीप माहेश्वरी की 4-5 वीडियो डली है, सब मत देखना, एक ही देखना, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार, ठीक है। वो लगभग 1 घंटे 45 मिनट की है, तो उतना टाइम लेके बैठना। सीक्रेट सिर्फ 45 मिनट की है, ठीक है। और ये तीनों इकट्ठी मत देखना, तीसरी वो किसी और दिन देखना। तीसरी भी वहीं पर है, उसका नाम है प्रणव मिस्त्री, मगर फोल्डर का नाम गलत डला हुआ है, सुहाग प्रणव लिखा हुआ है, ठीक। ये 3 वीडियो आपको देखनी है, यदि आप मेरे पे भरोसा कर रहे हैं तो। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि उस 3 वीडियो में क्या है। पढ़ लिया आपने? लाइए एक बार खड़े हो जाइए। ये वाली लाइन वाले बच्चों को बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, टेबल खराब है, छोटी है, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री आनंदित हो जाइए, घर के तनाव घर पे छोड़िए। तुमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, बहुत से न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, उसको भी फ्री करो, और एकदम आनंदित खुश होकर भगवान को अपन को थैंक्स करना है। और मन में बोलना, जोर से नहीं बोलना, और आंखें बंद रखना, हाथ एकदम फ्री रखना। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, हमारी परीक्षा नज़दीक आ रही है, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हे भगवान हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना, हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। कल वाली शीट नंबर 24 कितने बच्चों के पास नहीं है तो हाथ उठाओ, मैं दे दूं। अपन कौन सा क्वेश्चन आखिरी कर चुके थे? हाँ, बहुत सरल क्वेश्चन है। cos इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स -7/25 प्लस साइन इनवर्स 36/325। तो cos इनवर्स 5/13 प्लस cos नेगेटिव cos मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का जरिया पाई माइनस समथिंग, क्या पाई माइनस, चेहरे से हाथ हटाओ, समथिंग कौन? यही चीज बिना माइनस के। चेहरे से हाथ हटाओ। इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे चेहरे से हाथ हटाओ?
समझ गए ना? साइन इनवर्स 36/3/5। तो सुनिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है? गामा। तो अल्फा वाला ट्रायंगल ये है क्या? ये अल्फा ट्रायंगल, ये 5, ये 13, तो ये कितना? 12। तो मैं इसे tan इनवर्स 12/5 लिख सकता हूँ क्या? और बीटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये 7 है, ये 25 है, तो मेरे ख्याल से ये 24 होता है क्या? पाइथागोरियन ट्रिप। तुम काहे साथ साथ में लिख रहे हो? हेलो, नोट्स बनाने आए हो क्या? सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ हटाओ, और मैं जब समझा रहा हूँ तब समझो, बाद में लिखना। प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 24 अपॉन क्या? और वो देखो, अब वो तो नई चीज़ लग रही है मेरे को। ये 36 है, ये 325 है, और ये गामा है। तो देखना थोड़ा, 325 के स्क्वायर में से 36 का स्क्वायर घटाओ। मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो, कोई बात नहीं, निकालो। 323 फाइनल आंसर पक्का? तो ये तो लिखने वाली चीज़ हो गई, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखो भाई, अपनी कॉपी में लिखो। 36, 323, 325। सुनो, ये परपेंडिकुलर या बेस बनते हैं, मगर ये कन्फर्मली क्या बनता है? हाइपोटेन्यूस। याद रखिएगा, 16, 63, 65, और ये नया, कि एग्जाम हॉल में टाइम किल ना हो। बाकी तो आपको याद होंगे, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 8, 15, 17। सही बोल रहा हूँ ना? 8, 15, 17। आप चेक कर लो भाई साहब, तुम्हें नहीं आते तो मैं लिस्ट लिखवा दूँ, है ना? 20, 21, 29, ये लिख लो, आपको कहीं लिख लेना चाहिए। मोबाइल को साइलेंट करो, वाइब्रेशन पे तुमने क्यों रखा है दोस्त? तुम्हारी पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कोई काम है क्या ज़िंदगी में? हेलो, तो साइलेंट करो ना उसको, काहे तुम उसको देख रहे हो कल्टियों में? ये लिखे। और मैंने क्या क्या बोले? कहीं फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखना चाहिए ऐसी चीज़ें। ये 2 लिखे थे मेरे बोर्ड पे, 16 मतलब 16, 63, 65, और एक और 36, 323, 325। उसके अलावा आपको याद होगा, नहीं याद हो तो लिखना 5, 12, 13, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 20, 21, 29। यस, इंटीग्रल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? तो चलिए, अब आखिरी वाला क्या हो गया बताइए? साइन इनवर्स 323 अपॉन क्या? क्या सही लिखा ना? अब भैया, जैसे कि ये है, ये काय का है, बीच में क्या है? माइनस है, बीच में क्या है? अच्छा, वो साइन था, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। बहुत बढ़िया, तुमने अभी टोक दिया, नहीं तो वाट लग जाती। अच्छा, एक खास चीज, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला बोलना, जल्दी फटाफट बोलना। हाँ, हमेशा सच नहीं, ध्यान रखना ये बात। कितने लोग ये चीज जानते हैं कि यह फार्मूला कब गलत हो जाता है और उस समय सही क्या है? वो हाथ उठाओ। लिखो मत भैया, लिखो मत, डिस्कस करो मेरे साथ। अरे लिखो मत ही भैया, डोंट राइट, इंग्लिश में कहते हैं। अच्छे से हाथ उठाओ। एक्चुअली जब तुम लिखते हो ना, एक्चुअली सिर झुका लेते हो, आंखें झुका लेते हो, और बेइज्जती से बच जाते हो। आंखें जब मुझसे मिलती है और तुमसे नहीं बनता तो बेइज्जती होती है। बताओ आप, 4 को मालूम है? हाँ, देखिए, यह चीज तब वैलिड है जब x इंटू वाई क्या हो? 1 से छोटा, x पॉजिटिव हो, y भी क्या हो? ये 3 शर्त एक साथ एप्लीकेबल होगी। अब इसी चीज का फार्मूला, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो, x अभी भी पॉजिटिव, y अभी भी पॉजिटिव, तो ये फार्मूला क्या होगा? हाथ उठाओ। पाई प्लस की पाई माइनस? पाई माइनस, पाई माइनस वाले हाथ उठाओ। मैं किसी को घूर के देखूं तो हाथ नीचे कर लेता, हराम कर। पाई प्लस वाले हाथ उठाओ। ये लोग काम के, हाथ नीचे करो। सुनो भाई, राम राम राम, तुमको एक्चुअली
फार्मूले की लिस्ट दी गई होगी और तुम रट कर आ गए होगे। तो एग्ज़ाम हॉल में तो वो आईआईटी ऐसा पेपर बनाती है कि रटने वाले अपने आप बाहर हो जाते हैं, फिल्टर, अपने आप फिल्टर। तुम बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते, ऐसा पेपर आता है। जेडबलई मेन का पेपर तो सीबीएसई बनाती है, सीबीएसई मतलब स्कूल टीचर। आईआईटी का पेपर कौन बनाएगा? प्रोफेसर आईआईटी के आइंस्टीन लेवल के लोग आंखों आंखों में करते हैं। ध्यान से समझना, एग्जाम हॉल में भी एक्सपेरिमेंट कर लेना। √3 इंटू √3, 3 1 से बड़ा, वो भी √3, वो भी √3, tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3 कितना हुआ? 120। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इसमें रखो। √3 प्लस √3, 2 √3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 √3 अपॉन माइनस 2, माइनस √3 यानी माइनस 60 डिग्री। अब इधर 120 है, इधर माइनस 60 है, बैलेंस करना है। इस तरफ पटला लगाऊंगा ना, अरे अमिताभ बच्चन लंबा है, जया भादुड़ी ठिगनी है, टाई पहनानी है, पटले पे कौन खड़ा होगा? जया भादुड़ी खड़ी होगी ना। जया भादुड़ी है, जया बच्चन है? कौन है? जया भादुड़ी थी वो। आपके मामा की सरनेम अलग है ना, तो अभिषेक के मामा की सरनेम भादुड़ी है क्या? तुम बाल ठीक कर लो यहाँ बैठ के, क्यों रखते हो इतने बड़े? क्या करूंगा? इधर -60 है, इधर 120 है, पटला कितने का लगेगा? पाई। अब पाई प्लस लिखूं कि पाई माइनस लिखूं? रमानी, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन क्या? अब तुम यदि यहां माइनस कर देते तो ये खुद कौन बना? माइनस √3। तो माइनस और माइनस, तो पाई प्लस 60 हो जाता, तो भाई साहब 240 हो जाता, ये 120 रह जाता। तो सुनो, जब बीच में माइनस हो, क्या? जब बीच में, अच्छा सुनो, ये क्वांटिटी मान लो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, फार्मूला ही दूसरा एप्लीकेबल होगा। दोनों माइनस है, दोनों में से माइनस खींच लो, फिर माइनस खींच लो, तो फिर प्लस का हो गया फार्मूला। अब सुनिए मेरी बात, जब प्लस है ना तब तनाव है। क्यों तनाव है? इसकी औकात कितनी? 0 से 90, क्योंकि मैंने x पॉजिटिव रखा है। इसकी औकात 0 से 90, x पॉजिटिव रखा है, तो दोनों का एडिशन ताकत कितनी हो गई? 0 से 180, जबकि सामने लिखा है tan इनवर्स समथिंग। इस बेचारे की औकात होती है -90 से +90, इसकी औकात 180 पहुंच चुकी है। अब बैलेंस कैसे होगा? इसलिए टुकड़े हो गए फार्मूले के। मगर मेरी बात सुनो, इसकी औकात x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, बीच में माइनस, इसकी औकात 0 से 90, इसकी औकात 0 से 90, बीच में क्या है? माइनस। पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ते रहें, यही चाहते हैं अमेरिका और ब्रिटेन। नहीं तो दोनों ने दोस्ती कर ली तो विश्व के नंबर 1 हो जाएंगे। बताओ कैसे? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बेईमानी है। मिलेंगे तो क्या कमाल हो जाएगा है। तो बीच में माइनस का मतलब दोनों लड़ रहे हैं। बीच का माइनस का मतलब क्या? लड़ रहे ना। अब थोड़ी ताकतवर बनेंगे, अब वो 0 से 90 के बीच में ही रहेंगे। यानी कि इसके सामने जो फार्मूला होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, वो हमेशा सच है, वो कभी गलत नहीं है। बीच में जब प्लस होता है तभी तनाव क्रिएट होता है। अब मुझे करने की ज़रूरत है क्या ये क्वेश्चन? वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिनको याद नहीं आ रहा था, या जिसने गलती से माइनस बोला, वो भी लिखो, जल्दी लिखो। 548 क्या कहता है? 548 भाई, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ऊपर वाले घूंघट खुल जाएंगे, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा बोलिए? x² प्लस √1 + x⁴ माइनस 2x² हो जाएगा। नीचे लिमिट x टेंड्स टू +∞ है, इसका मतलब पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, एग्जाम हॉल में कुछ और हो सकता है। यदि लिमिट x टेंड्स टू -∞ है तो आंसर एकदम अलग दुनिया का आ सकता है। हेलो भाई, सुन ले भाई, इसमें से x⁴ कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बैठेगा? x² और अंदर क्या हो जाएगा?
और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो बाहर क्या आएगा? ओ ऊपर देख ले, ओ ऊपर देख ले भैया, बाहर मॉड एक्स आएगा, एक्स नहीं, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये बना 1, ये बना निकल गया, ये बना ऐसा, और यहां पर क्या लिखा है? x√2। इस मॉड एक्स की जगह x लिख देंगे क्योंकि x पॉजिटिव है। यदि टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होता तो यहां मॉड एक्स की जगह -x लिखते, मॉड हटाकर। आंसर में भारी बदलाव आ सकता था, ये बता रहा हूं, तो तुम लिखने में लगे हो। ये कट गया, अब क्या हो गया? x³ हो गया, 1 + x⁴ हुआ, -x² हुआ, अपॉन इसमें से x ही निकला क्योंकि ये क्या बनेगा? x बनेगा। अरे बनेगा ना भाई, क्योंकि x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x निकला, x कट गया भाई, ये क्या हो गया? x²। नीचे क्या बचा? नीचे ये ओवरऑल क्या है? अब मल्टीप्लाई में है, ओवरऑल चीज इसके डिवाइड में है, तो हम इंटरमीडिएट लिमिट पुट कर सकते हैं, ओवरऑल मल्टीप्लाई में हो या ओवरऑल डिवाइड में हो, और लिमिट पुट करने पर वो 0 ना हो रहा हो, इन्फिनिटी ना हो रहा हो। तो यहां इन्फिनिटी रखा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये बना √2 √2 क्या इतना सही है? अब मेरी बात सुनिए, इसको फिर से अपन ने रेशनलाइज कर दिया, ध्यान से देखना भाई। इसमें से x⁴ निकालूंगा, बाहर आके x² बनेगा, 1/x⁴ + 1 + x²। x² लिखूंगा कि मॉड लगेगा ना, अंडर रूट में से बाहर निकला। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए बुरखा मत पहनाओ, वो शरीफ है ऑलरेडी। मॉड मतलब बुरखा। ऊपर जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 + x⁴, इसका घूंघट खुल गया, उस पे पावर 4 लग गई, ये कट गया, ये x² है, इधर से x² निकला, इसने काट दिया, 1 0 + 1 + 1 1/2, और पहले से बाहर कौन बैठा था? √2, तो 2√2, तो ये हो गया 4√2। देखना कोई ऑप्शन है क्या है, निकालना क्या था? अच्छा 1/4√2 आंसर आया, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? √2 तो लैम्बडा इज 8। देखना है क्या? कितने लोग मेरे से पहले ले आए? बहुत बढ़िया, अगला करो। इसको मिटा दूं, इसमें ये मॉड लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलो एक क्वेश्चन करो मेरी तरफ से, तुमसे बनता है कि नहीं। लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी 1 + x² - x। बैग नीचे रख दो दीदी, बैग नीचे रख दो, हाँ आराम से बैठो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। बोलो साहब, जिनको आंसर मालूम है, जो मुझसे पढ़े हैं, वो अपना काम करो। कितने लोग के पास आंसर आ गया? कितने लोगों को पहले से आंसर मालूम था? हाँ बोलो तुम। इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में यदि तुम उठापटक कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे टीचर ने तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया। ये 2 बच्चों ने क्वेश्चन देखते से ही बोल दिया इन्फिनिटी। आप देखिए, आपने टाइम किल किया अपना। -इन्फिनिटी, ध्यान से सुनो, -इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी में 1 जुड़ा, प्लस इन्फिनिटी का अंडर रूट विल बी इन्फिनिटी मॉड के साथ, इसका मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये अनडिटरमाइन केस थोड़ी है। तुम्हारे टीचर ने 7 अनडिटरमाइन केस लिखवाए होंगे, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखवाया होगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो मालूम है सबको, इट इज इन्फिनिटी। बड़ा तालाब प्लस छोटा तालाब विल इज और बड़ा तालाब, मगर बड़ा तालाब माइनस छोटा तालाब, एग्जैक्ट कितना पानी बचेगा हम नहीं बोल सकते, इसलिए अनडिटरमाइन। तो इसका सीधा आंसर प्लस इन्फिनिटी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप टाइम किल कर रहे हो, सोचो आप। और कुछ बच्चे किसी कोचिंग में बैठ के बहुत कठिन पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने यह कहा कि अमीर घर के बच्चे जिन्हें बहुत सुविधाएं मिलती हैं, वो बच्चे के माँ बाप उनको कोटा में फ्लैट दिला देते हैं, किराए विराए की कमरे की छोड़ो, खरीदवा देते हैं, और बच्चे से कहते हैं कि तू जब तक आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता ना,
या मेडिकल में, तब तक तू ड्रॉप लेता ही रहे। अनलिमिटेड ड्रॉप हुआ करते थे पहले। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि ये अनलिमिटेड ड्रॉप खत्म करो, इसलिए सिंगल ड्रॉप सिस्टम आया कि अमीर घर के बच्चे हटे मैदान से। अमीर घर के बच्चे बहुत बड़ी कोचिंग में जाके बैठ गए, उनने खूब कठिन पढ़ाया और आईआईटी भी खूब कठिन पूछती थी, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं, तो सरल सरल थोड़ी पूछेंगे। तो उस चक्कर में गरीब घर का बच्चा कभी आईआईटी में पास ही नहीं होता था, क्योंकि कोचिंग के फीस नहीं थी उसके पास। और एक खास चीज, इस कमरे में भी अमीर घर के बच्चे यदि बैठे होंगे और मैं उनसे पूछूं तो वो मालूम क्या कहेंगे, अरे सर आईआईटी कंप्लीट करके अमेरिका जाना है, पापा ने तो अभी से पासपोर्ट बनवा रखा। यानी कि वो देश में रुक ही नहीं रहे अमीर घर के, और विंडोज, एप्पल और गूगल अमेरिका में बनता है, भारत में नहीं बन रहा, जबकि बना इंडियन रहे। तो अब्दुल कलाम ने क्या बोला, गरीब घर का बच्चा देश से प्यार करता है, उसको आईआईटी पहुंचाओ। तो ड्रॉप सिस्टम खत्म हुआ, यानी कि पेपर कठिन बनाने की जरूरत नहीं। पेपर में एकदम बेसिक चीज पूछी जाएगी, जो आपकी महंगी और बड़ी कोचिंग शायद इसलिए नहीं पढ़ाएगी क्योंकि वो सोचेगी यार इट इज सिंपल, इसको बताने की क्या जरूरत है। और आईआईटी ऐसा पूछेगी, गांव का बच्चा एनसीईआरटी में इसको पढ़ेगा, एनसीईआरटी में छपा है ये, और वो पास हो जाएगा। तुम एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाते। अब्दुल कलाम का आइडिया है, ऐसी वैसी बात नहीं होगी। इस साल का जेईई मेन का पेपर देखो, पूरा स्कूल बेस्ड था। मैंने जो कठिन कठिन पढ़ाया कुछ काम नहीं आया। समझ रहे हो आप बात को? बेसिक नॉलेज इकट्ठा करो, आगे बढ़ो। 549, 0 से इंफिनिटी ln के बताना है भाई, कोशिश करो। बोलो साहब, बन रहा है क्या? कोशिश करो, अपनी अपनी कॉपी में करो। इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है अभी तक में, आपसे बनना चाहिए। नहीं बनता तो मैं होमवर्क में डला दूंगा, आप करके दिखाइए। तुम एक्चुअली घर जाके इसका सॉल्यूशन ढूंढोगे ना, तो कम से कम एक दो नई चीज और पता चलेगी आपको। सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, होमवर्क डालो, अगला करो। 550 करो। अब 549 से दिमाग हटा दो। मैं आपको एग्जाम हॉल वाली स्थिति सिखा रहा हूं। कुछ कहना चाह रहे हो रमानी साहब? मेरे ख्याल से, अरे याद करो, -π/2 ln2, 0 से π/2 ln sin x dx। और मतलब एक पेज भराने के बाद इसका आंसर आता है और कहा जाता है कि इसको याद कर लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है स्कूल लेवल का, मैं इसीलिए इसको नहीं कर रहा हूँ। शायद -π/2 ln2 यही है ना। फिर इसका आंसर देखना पीछे 544 है ना, वो तो 2 एक्चुअली बाहर निकलेगा और वो माथे पे चढ़ेगा ln के। 549 को अभी होमवर्क डाल दो, सारे बच्चे वहाँ से दिमाग हटा लो। इसको घर पे करना, लॉग के अंदर देखो एलसीएम ले लेना, तो x² + 1/x बनेगा। बाहर भी वही बैठा है देखो अपॉन में, और x को लेना tan थीटा, तो ऊपर बना 1 + tan² थीटा जो कि sec² थीटा हो जाएगा, और नीचे tan थीटा है तो ऊपर 1/cos², नीचे sin/cos, तो cos से cos कट गया, तो 1/sin × cos, तो वो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 2 sin x cos x अपॉन में बना, जो कि sin 2x बन जाएगा। तो ln की गोद में बन गया 2/sin 2x, log m - log n लगा सकते हो। और ये जो बाहर बैठा हुआ है उसका क्या होगा, तो ये 1 + tan² विल बी sec², यानी कि 1/ का sec², यानी कि cos²। ऊपर आके अब तुमने x को tan थीटा माना था भाई साहब, उसको मत भूल जाना। तो dx = sec² थीटा d थीटा, तुम्हारा sec² कट जाएगा किससे, cos² से। तो तुम्हारा फाइनली क्वेश्चन क्या बन गया, ln 2/sin 2 थीटा। आ रही है मेरी भावना है समझ में? उसके बाद ये 0 से इंफिनिटी था, तुमने x को tan थीटा माना, तो अब थीटा का क्वेश्चन है ये, तो लिमिट चेंज करेंगे, तो थीटा = tan 1x, तो x की जगह 0, tan 1 0 विल बी 0, ऊपर वाला tan 1 प्लस का इंफिनिटी विल बी π/2, तो 0 से π/2 ln 2/sin 2x
और ये वही क्वेश्चन है अब जो तुम्हारे स्कूल लेवल में हुआ करता था। डन मालिक, आगे बढ़ो। तो अब इसको मैं नहीं करूंगा, फिर भी आप करके आना, नहीं बनेगा तो पूरा का पूरा बोर्ड पे सिखा दूंगा। 550 करना है, जल्दी फटाफट करना है। सुनिए, इसकी रेंज क्या, बोलो बोलो बोलो, सुनो बोर्ड पे ध्यान से देखना। इसका रिजल्टेंट ग्राफ ध्यान से सोचना। हाँ, 0 पे 0, π/2 पे π/2 इसने भी दिया, इसने भी दिया, ठीक। पाई रखने पर इसने पाई दिया और इसने क्या दे दिया, 0। तो 0 रखने पर तो 0 दिया, मगर π/2 रखने पर इसके सम ने क्या दे दिया, पाई दे दिया। पाई रखने पर इसने पाई दिया और इसने क्या दिया, 0। तो 0 + पाई। तो ये क्या ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा क्या, थोड़ा देखना, चेहरे से हाथ हटाओ, रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, इसने 3π/2 पर क्या दिया, π/2, इसने क्या दिया, तो -π/2 और +π/2, 0। तो ये ग्राफ ऐसा गया क्या। अब 3π/2 और ये तो 0 हो गया, अब ये 2π पे 0, 2π पे ये भी क्या, तो ये यहां अब स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इतने में कितने इंटीजर्स है ये बताना है, और 2π पीरियड होता है। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो टोटल 4 है। क्या देखना, 4 आंसर है क्या पीछे। कितने लोग को समझ में आ गया था कि रेंज इज 0 से पाई, मेथड कुछ भी हो। कितने लोगों ने ग्राफ मेथड यूज किया, बहुत अच्छी बात है, 2 लोगों ने किया। बाकी लोग मेरा ग्राफ मेथड लिखो। ग्राफ का तो जादू होता है भाई, जिसको आता है उसके जलवे होते हैं। छींक मत रोका करो भैया, बहुत हाई स्पीड में एयर बाहर आती है, और आपने यदि रोकी और उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो दिमाग की नस फाड़ देगी, वो एट ए टाइम डेथ हो जाएगी। और छींक हमें आती ही इसलिए है कि हमारी श्वास नली में कचरा है, उसको बाहर फेंकने के लिए आती है। आप लोग उसे रोकते क्यों हो। अच्छा, ऐसा स्कूल में सिखाया होगा है कि खूब सारे लोगों के बीच में हमें छींकने के बाद सॉरी बोलना चाहिए। इंसान ही तो छींक सकता है ना, हम इंसान हैं, हम छींकेंगे भाई, और कोई जानवर थोड़ी छींक सकता है कि छींकता है, कौन सा। आप यही सब देखते रहते हो, है पढ़ाई में दिल लगाओ दीदी। अगला करो भाई, पैराग्राफ आ गया भाई। पैराग्राफ है क्या, नहीं पैराग्राफ, अरे यार अनशंट पेज है। पेज नंबर कितने पे जाना है अब अपन को, 5 पे जाना है। अरे यार ये तो शीट जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मेरे पास अगली शीट आज नहीं है। चलो पेज नंबर 5 पे आओ, जल्दी ख़त्म करें आज। मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, मेरे पास स्पेयर में रहती है। चलो पेज नंबर 5 पे आओ। पेज नंबर 5 मतलब नॉर्मल स्थिति में वो 2 पर है, तो क्वेश्चन नंबर 551 करना है। चेहरे से माथे से हाथ हटाओ। बन रहा है क्या 551। ये ग्राफ बनाया ना भाई। अरे मुझे एक बात बताओ दोस्तों, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2 लिखा है, इसका मतलब वो समथिंग और वो वाला समथिंग सेम होना जरूरी है। इसका मतलब मॉड ऑफ लॉग स्क्वायर cos x -1 मस्ट बी इक्वल टू 3। एक काम करो, t स्क्वायर -1 का मॉड इज इक्वल टू 3t स्क्वायर -7 लिखा है। ध्यान से समझना, यदि तुम्हारा जो t स्क्वायर है 3t स्क्वायर है, -7 है, ये 0 से बड़ा है, तो 3t स्क्वायर बड़ा होगा किससे, तो t स्क्वायर किससे बड़ा होगा। ध्यान से समझना, यानी कि 3 2 जा 6, 2.3 से भी बड़ा होगा। तो 2.3 से बड़ा है, उसमें से 1 घटेगा तो पॉजिटिव ना। तो t स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर -7, तो 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो t बराबर ±√3। तो log cos विद बेस 6 इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर है ना, काय को लोड ले रहे हो, हटाओ, दिस इज इतना। अरे हाँ हाँ, इसका मतलब क्या, log 6 cos x इज इक्वल टू कितना
अरे हाँ हाँ, तो सही है ना, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस। तो 6 के माथे पर क्या चढ़ा, तो प्लस वाला आंसर खारिज अब की बार। अरे रुको, तो कॉस तुम्हें कभी 1 से बड़ा दे सकता है क्या, इसलिए प्लस वाली खारिज। तो अब हम इसे क्या ले लेंगे, तो ये 1 क्या हो गई, यहां तक तो सही हूं, तुम साथ में मत लिखो, यहां तक तो सही हूं कि कुछ गड़बड़ दिख रही है, सही है। अब बोर्ड पर देखना, अभी अपन ने क्या चेक किया कि हमारा जो t² है वो इससे बड़ा है। अब हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं। जो मेरा t² है वो, सुनो सुनो, क्या, अच्छा खास चीज, t² को किससे बड़ा होना था, 2.3 से। कितना आया है t², इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब t² मैं बोल रहा हूं 7/3 से छोटा, मगर कैसा, तो अब ध्यान से सुनिए, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो उसका बुरखा खुलेगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसमें डंडा लगेगा। अब बोर्ड पे देखना, ये -3t² इधर आ गया तो 4t² हो गया, और ये 7 हो गया तो ये 8 हो गया, तो t² बराबर कितना हो गया, और 2 देखो इसी रेंज में आता है, यानी कि लॉग इधर 6 इधर cos x इज इक्वल टू कितना, ±√2। तो अब की बार फिर से क्या हो जाएगा, 6 की पावर माइनस वाला √2 पकड़ लेंगे। अब ध्यान से सुनो, अब t² कैसा, 1 से छोटा, तो वो भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसके बाहर भी माइनस लिखूंगा और इसके बाहर भी क्या लिखूंगा, माइनस से माइनस। उसको सॉल्व करके तो मुझे वो मिला था, t² बराबर कितना, 3। तो बात खत्म हो गई, हमारा t² इस रेंज में नहीं आता, तो इधर से और उधर से आंसर आएगा। अब हमसे पूछा क्या है, अब रुको, ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, और ये वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव। तो एक वैल्यू मान लो ये है और एक वैल्यू ये है, तो तुम्हें कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में देता, तो एक इधर होगी एक इधर होगी। 0 से 4 पाई जाना है, तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई, ये डंडियों का इस चक्कर के साथ कितनी बार कट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हुआ। देखना 8 आंसर है क्या, कहीं गलती दिख रही है आपको, फिर भी आप लिखो, और छापना नहीं, छापोगे तो गलती पता नहीं चलेगी, खुद लिखो शायद गलती मिले, नहीं तो फिर इसमें भी मिसप्रिंट होगी। अभी तक अपन को किस में ऑब्जेक्शन है, अभी आज की डेट में नहीं हो तो गया, 549 मैंने कर तो दिया, चलो 551 में दिक्कत है। बड़े ध्यान से लिखना, कहीं दिख रही क्या गलती, सब सही है भाई साहब। मेरा सॉल्यूशन हो सकता है जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया उस व्यक्ति ने क्वेश्चन बनाते समय ये सेकंड डिपार्टमेंट सोचा ही ना हो, ठीक, इस पे स्टार रखना, फिर भी कल देख कर आऊंगा। चलो 552, और मैंने ये भी चेक कर लिया, देखो t² की वैल्यू 2 है, तो आप उसमें 2 रखिए, 2 - 1 1, और इसमें 2 रखिए, 3 2 जा 6 -7 -1, मगर मॉड की वजह से 1, तो साइन इनवर्स 1 π/2 कॉस इनवर्स 1 0, इसका सम, और यहां से 3 आ रहा है, तो 3 में से 1 गया 2, हाँ ये खारिज होगा। देखिए साहब, देखो कितनी देर बाद दिमाग चला, t² की वैल्यू कितनी है, 3, नहीं क्या दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, t² की वैल्यू कितनी, 3 में से 1 गया 2, साइन इनवर्स 2 प्लस 3 3 जा 9 में से 7 गया 2, कॉस इनवर्स 2, तो ये लोग दे ही नहीं सकते। आई बात समझ में, इसलिए ये आंसर क्या होगा, खारिज। क्या, एक्चुअली हम लिखेंगे कि t² - 1 इज 2, साइन इनवर्स 2 नॉट पॉसिबल, इसलिए ये खारिज। तो
ये वाली एक डंडी मिट गई, ये वाली एक डंडी मिट गई, आंसर सिर्फ यहां से आया, इसलिए आंसर क्या आया, 2 2 2 2 4 आया। अब आप सोचो, आप इतनी देर से देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, आखिरी मोमेंट पे समझ में आया कि आप भाई साहब साइन इनवर्स 2 थोड़ी लिख सकते हो, एडवांस ऐसे ही बात करेगा और मूड फ्रेश होगा तो वहाँ अच्छे से काम कर पाओगे। अब तुम मुझे बताओ, तुम लोग रात जाग जाग के पढ़ते हो, टीचर कहते हैं खूब मेहनत करो, इसमें कहाँ मेहनत की ज़रूरत है? सरल सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, किसी से भी बन सकता है, मगर आम आदमी आंसर पे क्या टिक कर देगा, 8, जो वहां तक जाके नहीं सोचेगा कि मैं t² रख के देख लूं। इसमें कहाँ आपको रात जागने की जरूरत है? ये तो नॉर्मल थ्योरी है, सब जानते हैं, अब्दुल कलाम के बनाए हुए हैं तरीके। क्वेश्चन ऐसा पूछो कि जिसमें बेसिक छुपा हुआ हो, क्वेश्चन कठिन नहीं होना चाहिए। लिखिए भाई साहब, अगला करिए, अगला करिए, 552 करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया करो, जल्दी करो, हो जाएगा। इस पे इंपॉर्टेंट रखना ये साइन इनवर्स 2 वाले पे, क्योंकि आपका अभी सिलेक्शन हो जाएगा एडवांस में, फिर आप अपनी रद्दी किसी जूनियर को दोगे तो उसको पहले से मालूम हो कि इस क्वेश्चन में कुछ खास है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मान लो 7x + 1 लिखा है, तो सिर्फ क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, हम सिर्फ इसका करेंगे, ये कांस्टेंट है, तो 7f डैश xy + 1 = f डैश x fy। यहां तक एक नज़र घुमा लो, सही है क्या? हाँ बताओ बताओ क्या? हाँ, मैंने मन में 7 माना था, यहां तक लिखो। अब उन्होंने f0 अपन को 1 दिया है, तो y की जगह 0 रखो, तो f0 विल बी 1। देखना बच्चा, पीछे 4 आंसर है क्या? मुझसे पहले कितने लोग सफल? सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करो। बहन बेटियों में कौन कौन सफल? बधाई हो। एक होता है वो सिस्टम, कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का, उससे कर सकते हो, और ये बहुत सफलतम मेथड है, आंसर कंफर्म आता है पहले। हाँ नहीं, उसमें कभी कभी आंसर आता है इस मेथड में, और कभी कभी बच्चा उलझ जाता है, इसलिए मैं ये मेथड बच्चों को इस साल इंट्रोड्यूस किया, और मैंने ये प्रेशर दिया कि इसी को एग्जाम हॉल में यूज करो, कभी गलत नहीं जाएगी। अप्लाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर y की जगह कुछ रखना है या x की जगह, जो व्यवस्थित हो जाए। 553 में सिंपल तरीके से सिग्मा को हटा दो, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा वो बताओ। कैसे करूं इसका डिफरेंशिएशन? 1 - x को t ले लूं, बोलो। वो 0 + 1 - x है, यहां तक मैं सही हूं क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 रखेंगे तो 1/m + 1 - m + 2। अब 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इस चीज पर कह रहे हैं कि सिग्मा लगाओ, m = 0 से लेकर कहां तक? तो सबसे पहले हमने 0 रखा, तो 1/1 - 1/2, फिर हमने 1 रखा तो 1/2 - 1/3, फिर 2 रखा तो 3, और ये 4, ऐसे चली गड्डी छलांगा मारनी, तो 2017 रखा तो 2018 हुआ, 2019 हुआ, इन सबको जोड़ा, अगाड़ा पछाड़ा कंसेप्ट, तो क्या बचा? 1 - 1/2019, तो ये 2018 अपॉन क्या, तो इसका डिफरेंस 1। कितने लोग सफल हो गए? ये लिखो साहब। 554 लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर पर x लिखा है, नीचे ध्यान से देखो, sec को क्या लिख सकता हूं? 1/cos, फिर cos लिखा है यानी एलसीएम ले लिया, तो 1 - cos² अपॉन cos, वो वाला cos घूम के ऊपर आया, और 1 - cos² विल बी sin²। और खास चीज, sin² को लिख सकता हूं x²। लिमिट चैप्टर में
इंपॉर्टेंट बात। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, एक एक्स कट गया। अब क्वेश्चन हो चुका है ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स। तो लास्पिताल रूल लगाया, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स, और नीचे क्या हो चुका है? अब x की जगह 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? अरे भाई कैसी बात करते हो बे। ठीक, तो नीचे वाला भी क्या होना चाहिए? 0। तो वो तो देखा देखी 0 हो रहा, बड़े आसानी से 0 हो रहा। अरे हाँ, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही। चेक तो किया। कितने बच्चों को कन्फर्मली मालूम था कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते? इनको मुझे बताना पड़ता। ठीक भैया, पिछले साल के एडवांस में क्वेश्चन था, नीचे tan स्क्वायर एक्स लिखा था, और जिस बच्चे ने उसको पर एल हॉस्पिटल लगाया तो सोचो उसकी क्या वाट लगेगी, 2 tan x, और फिर 10 का क्या sec into 10। अब लगाओ दूसरी बार, उसकी जगह समझदार बच्चा tan स्क्वायर एक्स को लिखेगा एक्स स्क्वायर, अब उसका डिफरेंशिएशन 2x। क्वेश्चन सॉल्व कर डालना उद्देश्य थोड़ी है, मैं इसका प्रिंटेड डिटेल सॉल्यूशन आपको बांट देता हूं, उसके आसपास की बातें डिस्कस करना उद्देश्य। अरे हाँ, अच्छा एक खास चीज, जब हमें यह कहा जाता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो a और b दो निकालना है, तो एक रिलेशन हमें मिलता है a और b का काय से? कंटिन्यूटी से, और एक रिलेशन डिफरेंशिएशन से मिलता है। तो जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू तो होगा ही, फिर काय को चेक लगा कर एक रिलेशन निकालते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो ये था कि यहां से कोई रिलेशन मिलेगा, समझ रहे हो बात को? मगर नहीं मिला, नहीं मिला तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सीखने को मिला। अरे हाँ हाँ, लिखो इस बात को जिनको नहीं मालूम था। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? कितना गंदा तो हो रहा है वो। तो सुनो क्या करना, हिंट सुनो। आपने LHD और RHD नाम सुना है? तो RHD तो सारे बच्चे जानते हैं, RHD f डैश a प्लस, इसका मतलब क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ एच अपॉन क्या? एफ ए, सॉरी हाँ। LHD बताओ, f डैश a माइनस, बताओ लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ, तो तुमको यहां LHD निकालना है 0 पर, समझ रहे हो बात को? तो सुनो, f डैश 0 माइनस क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 0 माइनस h माइनस क्या? f0 अपॉन क्या? माइनस h। तो सुनो सुनो, छापा छपी मत करो, f0 तो कितना है? 0। तो अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f की गोद में माइनस h और नीचे क्या? यानी कि चेहरे से हाथ हटाओ, f की गोद में माइनस h, इस पूरे में तुम्हें माइनस h रखना है। तो बोलो अब क्या हो जाएगा? बोलो, ln 1 माइनस h प्लस ln 1 प्लस h माइनस h, कॉस की गोद में माइनस h अपॉन एक माइनस h ये वाला, और एक वो एक्स स्क्वायर, उसकी जगह माइनस h का स्क्वायर। काटने के बाद मत रखना, पहले ही रखो। अब एक्चुअली इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, देखते जाना भाई। तो अब इसका मैंने वो किया क्या? एल हॉस्पिटल, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? अरे हाँ, एक बार और कर दिया, ये नीचे क्या हो जाएगा? देखते रहे ना भाई। तो माइनस इसमें डाल दिया, तो ये माइनस हटाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? एक बार और कर दिया, 1 अपॉन स्टार का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन स्टार स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस स्टार का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया? हिलो नहीं। अब h की जगह 0 रखा तो -2 और नीचे भी क्या? तो ये कितना आया? यानी कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन -1 है, नीचे वाले का तुम सुकून से खुद ही सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हो। वो तो p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और इसका क्या? 2x।
x की जगह 0 रखा तो 2x नाम की चीज क्या हो गई, 0 हो गई। cos 0 1 हो गया, यानी कि p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, -1, -1 से -1 कैंसिल, p स्क्वायर माइनस 3p बराबर 0। p कॉमन ना, हाँ तो एक आंसर p बराबर 0, एक आंसर p माइनस 3 बराबर 0, तो p बराबर 0 एंड p बराबर 3। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 0। ये आंसर है कि नहीं है? पीछे आंसर क्या दिया, पीछे आंसर क्या दिया रमानी? वहीं दिया, उसी पेज पे दिया गोलू, उसी पेज पे दिया गोलू, ये रहा। हाँ 9 सही है ना? हाँ यार मेरे को टेंशन हो गई। 555 करो, 555 मत करो, 555 आप लोग करो, 5-10 मिनट टाइम है तो मैं खाना खा लूँ। ठीक दादा, 12:15 से 3:15 टाइम किया है ऑन पेपर। क्या अगली क्लास में नई शीट रहेगी, बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे।